जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, देवों के देव महादेव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे सचमुच इतने भोले हैं कि जरा सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। वे मात्र एक लोटा जल और कुछ बेलपत्र से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, शिवलिंग के अभिषेक का विशेष महत्व है। शिव पुराण के अनुसार शिवलिंग पर अलग अलग चीज़ों को अर्पित करने से अलग अलग मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिवलिंग पर कुछ विशेष चीज़ें चढ़ाने से अलग अलग फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए अपनी मनोकामना के अनुसार आप शिवलिंग पर वस्तु चढ़ाकर अपनी मुँह मांगी इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताएंगे कि शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ाने से क्या क्या मनोकामना पूरी होती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सुख शांति मिलती है। इसीलिए हो सके तो शिवलिंग पर रोज़ाना जल चढ़ाएँ ताकि आपके घर परिवार में सदैव सुख शांति बनी रहे। इसके अलावा शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होती है और घर में हमेशा सुख में वृद्धि होती रहती है। और शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है या संतान से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो उसमें राहत मिलती है। आपको बता दें कि शिवलिंग में तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। और अगर किसी रोग से पीड़ित हैं और लाख प्रयास करने के बाद भी बीमारी ठीक ना हो रही हो तो आप जल में दूध के साथ सफ़ेद तिल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से सभी बीमारियां जल्द ही दूर हो जाती हैं। और लंबी आयु के लिए आप शिवलिंग पर सफ़ेद वस्त्र या जनेऊ अर्पित करें। और अगर आपके घर में बच्चे की किलकारी अभी तक नहीं गूंजी तो शुद्ध घी से शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे जल्द ही आपको संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। और शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और सभी तरह के संसारिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है, साथ ही वाणी में मिठास आता है। इसके अलावा शिवलिंग पर आंकड़े का फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि शिवलिंग पर समी के पत्ते चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति मिलती है। और शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाने से संतान की प्राप्ति और तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दूध में केसर मिलाकर चढ़ाने से शीघ्र विवाह का योग बनता है। दोस्तों, शिवलिंग पर भस्म अर्पित करने से शारीरिक, मानसिक, वाचिक पाप दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, शिवलिंग पर गुड़ चढ़ाने से पति पत्नी के मधुर संबंध बनते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर चने की दाल चढ़ाने से शीघ्र विवाह का योग बनता है। आपको बता दें कि शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ाने से मंगल दोष समाप्त होता है। और शिवलिंग पर काली उड़द चढ़ाने से राहु, केतु, शनि शांत रहते हैं। इसके अलावा शिवलिंग पर पंचामृत चढ़ाने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। आपको बता दें कि जल में दूर्वा डालकर शिवलिंग का अभिषेक करने से रोग दोष दूर होता है। इसके अलावा शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शिवलिंग पर दही अर्पित करने से हमें जीवन में हर्ष और उल्लास की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाने से सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि शिवलिंग पर इत्र चढ़ाने से धन्य धान्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा शिवलिंग में चंदन चढ़ाने से समाज में यश और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। दोस्तों, शिवलिंग पर आंवला या आंवले का रस चढ़ाने से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। इसके अलावा शिवलिंग पर सरसों के तेल से अभिषेक करने से शत्रुओं का नाश होता है। तो दोस्तों, आप अपनी मनोकामना के अनुसार शिवलिंग का अभिषेक कर या वस्तु चढ़ाकर अपने इच्छित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात बता दूं कि वैसे तो आप ये वस्तुएं शिवलिंग पर किसी भी दिन चढ़ा सकते हैं,
लेकिन यदि आप महाशिवरात्रि, श्रावण, प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि या सोमवार जैसे मौके पर इन वस्तुओं को शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। भोलेनाथ आपकी मनोकामना को जल्द ही पूरा कर देंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।